सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति के पहले अध्याय के अंतर्गत 30 श्लोकों को हमने देखा। इन 30 श्लोकों में सृष्टि की उत्पत्ति और मनुष्यों की उत्पत्ति, ऋषियों की उत्पत्ति करने के पश्चात धर्म का उपदेश, धर्म की व्यवस्था के लिए धर्म का उपदेश, वो भी वेद के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से मानव के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वेदों का उपदेश हुआ। वेदों से ही मनुष्य और वस्तुओं का नामकरण और मनुष्य के समाज की व्यवस्था के लिए धर्म, मर्यादा, कर्तव्य कर्मों का उपदेश वेदों के माध्यम से हुआ है, ऐसा संकेत महर्षि मनु ने किया। उसके पश्चात ये सृष्टि में परिवर्तन जो होता है वो स्वभावतः होता है। परमात्मा प्रारंभ में ही उसका वो सामर्थ्य दे देता है और मनुष्यों का जो जन्म मिलता है वो भी कर्मफल के आधार पर ही होता है, कर्मफल के आधार पर होता है, ऐसा संकेत दिया गया। उसके पश्चात अब 31वें श्लोक में कहते हैं, लोकानां तो विवृद्धर्थम मुख बाहु ऊरु पादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्। लोकानां तो विवृद्ध्यर्थम, लोगों की वृद्धि के लिए, माने समाज की समृद्धि के लिए, प्रजाओं की समृद्धि के लिए मुख बाहु ऊरु पादतः, मुख से, मुखतः, बाहुतः, ऊरुतः, पादतः, इन तीनों, इन चारों से, इन चारों अवयवों से, मुख बाहु ऊरु पादतः, चार लोगों की उत्पत्ति की। ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्, इनका निर्माण किया। अब यहां पर मुख बाहु ऊरु पाद, इन अवयवों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, ऐसा अर्थ यहां निकलता है। प्रायः अर्थ ऐसा ही किया जाता, सभी आचार्यों ने ऐसा ही अर्थ किया। और इस श्लोक का मूल आधार इति श्रुते है कह करके वेद मंत्रों को उद्धृत करते हैं, जो कि पुरुष सूक्त, प्रसिद्ध सूक्त है, उसके मंत्रों को उपस्थित करते हैं। यहां पर पंचमी के अर्थ में जो तहसील प्रत्यय हुआ तो स्वभावतः ये अर्थ वही निकलता है। हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ किस सूर्य से पंचमी हुई? वह प्रभव, तो वही पंचमी यहाँ दिखाई दे रही है, उन्हीं से ही इनकी उत्पत्ति हुई। तो इससे पहले हम इस श्लोक को समझने से पहले हम वेद मंत्रों को ही देख लेते हैं। पुरुष सूक्त में मंत्र आता है, यत् पुरुषं व्यदधुः कदिता व्यकल्पयन् मुखम किमास्यासीत् किम बाहु किम ऊरु पादा उच्येते। उसके पश्चात मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्येद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। पहले मंत्र में प्रश्न किया गया, यत् पुरुषं व्यदधुः कदिता व्यकल्पयन्, यहां पर पुरुष को जो विभिन्न प्रकार से कल्पना की गई, मुखम किम अस्य आसीत, इसका मुख क्या है? किम बाहु, किम मुखम अस्य आसीत, इसका मुख क्या है? किम बाहु उच्यते, इसका मुख, इसका बाहु क्या है? किम ऊरु उच्यते, इसके दोनों ऊरु क्या है? और पादाह उच्यते, माने पादौ उच्यते, इसके दो पैर किसको कहा जाता है?
ऐसा प्रश्न पूछा। यहां पर ध्यान देना, यहां प्रश्न ये नहीं पूछा कि मुख से क्या उत्पन्न हुआ, बाहुओं से क्या उत्पन्न हुआ और उरु से क्या उत्पन्न हुआ, पैर से क्या उत्पन्न हुआ। यह प्रश्न है क्या? नहीं है। क्या है? अस्य किम मुखम आसीत, इसका मुख क्या था। अब इसका क्या, किसको कह रहे हैं? यह भी बाद की बात है। परमात्मा मुख है क्या? पुरुष को। तो किम अस्य मुखम आसीत, किम बाहु आसीत या उच्यते, इसका बाहु किसको कहेंगे? इसका बाहु क्या है? किम उरु उच्यते, इसके दोनों जो उरु क्या, उसका उरु क्या है और इसके दो पैर क्या है, किसको कहेंगे? उच्यते पादौ उच्यते, ऐसा प्रश्न पूछा तो समाधान भी इसका मुख ये है, इसका बाहु ये है, इसका उरु ये है, इसके पैर ये हैं, ऐसे समाधान आना चाहिए ना। परंतु इसका अगला मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यहां क्या निकल रहा अर्थ? इनसे ये वर्ण उत्पन्न हुए मुखादियों से, ऐसा अर्थ यहां है ही नहीं। अंतिम पाद में पद्भ्याम शूद्रो अजायता, यहां पंचमी है, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, अर्थ यहां निकल रहा है। इस पंक्ति का अर्थ हम अंत में देखेंगे। इससे पहले ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रथमांत है, ब्राह्मण था, किसका? मुख था, तो मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, ये अर्थ है या है? मुखात ब्राह्मण अजायता, ऐसा अर्थ है? नहीं है। क्यों? पंचमी है ही नहीं। प्रथमांत मुखम, बाहु वो भी प्रथमांत है, पंचम्यंत नहीं है। बाहु राजन्य कृतः कहा, अजायता नहीं कहा। पहले भी आसीत कहा, अजायता नहीं कहा। दो क्रिया है, वो भी अलग अलग क्रिया है, अजायता नहीं है। उत्पन्न हुआ अर्थ वहां है ही नहीं। ऊरु तद अस्य यद वैश्य, इसके ऊरु ये भी प्रथमांत है, पंचम्यंत नहीं है। तो जो ऊर है वही वैश्य है और जो ब्राह्मण है वो उसका मुख है, जो बाहु है वो उसका राजन्य, राजन्य ही उसका बाहु है, ब्राह्मणी उसका मुख है और जो ऊर है वही उसका वैश्य है। यहां तक कितना अर्थ आ रहा है। अंतिम पद्भ्याम शूद्रो अजायता, तो उसका भी अर्थ वही होना चाहिए। अंतिम में पंचमी विभक्ति अजायता उत्पन्न हुआ, इस क्रिया को लेकर के लोग सायण से लेकर के बाद में जितने भी वेद भाष्यकार हुए सब के सब भ्रांत हुए, सबको भ्रमित कर दिया। क्या किया? मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, इसको अखारने के लिए मुख में पंचमी का अध्यार कर दिया या प्रथमा को पंचमी के अर्थ में मान लिया। राजन्य बाहु कृतः, वहां पर बाहु को प्रथमा को वहां भी पंचमी के रूप में मान लिया, व्यत्यय मान लिया, अध्यार नहीं व्यत्यय मान लिया। ऊरु में भी प्रथमा है, उसको पंचमी के अर्थ में प्रथमा व्यत्यय मान लिया। और जो क्रियाएं आसीद कृतः क्रियाएं हैं उनको अजायता अर्थ में अर्थ कर लिया। समझ गए? व्याकरण जानने वाले समझ लेंगे। उत्पन्न हुआ था, हाँ उत्पन्न होता। लोक में तो वेद में भूतकाल वर्तमान काल के अर्थ में भी भूतकाल के प्रयोग होता। तो ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, सब जगह इतने व्यत्यय मान लिया कि मुख में, राजन्य में, ऊरो में प्रथमांत है, तीनों पदों में उनको पंचमांत में मानना पड़ा, उनको पंचम के अर्थ में मानना पड़ा। एक और आसीत कृतः दो क्रियाएं हैं, उनको अजायता के आधार पर उनको भी, उन दोनों को अजायता उत्पन्न हुआ ऐसा अर्थ करना पड़ा। इतना ही नहीं, इससे पहले वाले जो मंत्र में और जो प्रश्न किए गए हैं वहां भी प्रथमांत है। किम अस्य मुखम आसीत, मुखम प्रथमांत है, मुख से क्या उत्पन्न हुआ ऐसा पंचम्यंत शब्द वहां नहीं है। और बाहु किम अस्य आसीत, इसका बाहु क्या है, वहां भी प्रथमांत है,
बाहु से क्या उत्पन्न हुआ, ऐसा पंचम्यंत नहीं है। ऐसे ही ऊरु और पाद में भी प्रथमांत पद ही है, पंचम्यंत पद वहां प्रश्न में भी नहीं है। तो पहले के 4 अवयव शब्द और अगले मंत्र के 3 अवयव शब्दों में प्रथमांत है। कितने शब्द हुए पूरे प्रथमांत? 7 प्रथमांत शब्द हैं। उन 7 शब्दों में पंचम के अर्थ में प्रथमा विभक्ति को मान लिया। 5 स्थानों पर व्यत्यय मानना पड़ा उनको, अपने भ्रमित अर्थ के कारण से। करना क्या चाहिए था? इन 5-7 स्थानों में प्रथमांत होने के कारण से 8वें स्थान पर जो पंचमी दिखाई दे रही है उसको प्रथमा के रूप में मानना चाहिए था। समझ रहे हैं? 7 शब्दों में प्रथमा विभक्ति है, अंतिम में पाद शब्द में पदभ्याम के स्थान पर पंचमी दिखाई दे रही है। वो पंचमी है या नहीं है आगे बताऊंगा। पंचमी है ही नहीं, वो पंचमी वो लोग मान रहे हैं। तो पंचमी मान रहे हैं तो 7 स्थान पर प्रथमा पद प्रयोग पद हुआ है वेद में, तो अंतिम पद में पाद में भी प्रथमा मानना चाहिए था। व्यत्यय मानना भी है, कम से कम व्यत्यय मानना चाहिए। वो अनन्य गति में व्यत्यय है, कोई अन्य उपाय नहीं मिल रहा है, तब वो व्यत्यय या बहुल आदि का आश्रय लिया जाना चाहिए, लिया जाता है। तो अंतिम पदभ्याम पंचमी विभक्ति को क्या करना चाहिए था? प्रथमा विभक्ति में उनको व्यत्यय मान लेना चाहिए था, और अजायता को आसीत अर्थ करना चाहिए था। तो फिर कोई समस्या नहीं। आज मनुस्मृति पर जो भी आक्षेप किया जाता है या मनवाद के नाम से इनकी निंदा की जाती है, उसका मूल आधार केवल एक ही है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और उसका मूल आधार यही श्लोक है। आगे इसका विस्तार होगा, और मूल संकेत यहां दिया पहले अध्याय में। केवल प्रारंभिक लोगों के गलत व्याख्यानों से भ्रमित होकर, और बहुत सारे लोग तो संस्कृत जानते ही नहीं, जो आक्षेप करने वाले लोग हैं, नेता लोग हैं, चाहे कितने ही बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, संस्कृत प्रायः नहीं जानते। व्याख्याओं को पढ़ लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश के व्याख्याओं को पढ़ लेते, इसमें इस प्रकार का वर्णन हुआ है, इसलिए ये त्याज्य है या इसकी निंदनीय है आदि आदि कह करके इसकी निंदा करते हैं। और जो संस्कृत जानने वाले लोग हैं, पहले के लोगों ने जो व्याख्या कर दिया, बस अंधानुकरण होकर के, जैसे पानी एक बार बहता है और रास्ता बना देता है, तो उसके बाद आने वाला पानी अपने आप उसी रास्ते से बहता, कोई नया रास्ता बनाता है? नहीं बनाता। ऐसा ही बहते जा रहे हैं। कितनी विप्रतिपत्तियां अभी मैंने बता दिया। 7 स्थानों पर प्रथमा विभक्ति के कारण से अंतिम एक पद में व्यत्यय मानना चाहिए था, परंतु एक पद के कारण से 7 पदों को प्रथमा को पंचम अर्थ में व्यत्यय मानना पड़ा। और यहां जो क्रियाएं प्रयुक्त ही एक अजायता कारण से सारी क्रियाओं को पहले वाले में उच्चते प्रश्न ही उच्चते, और आसीत पहले वाले मंत्र में भी मुखम किम अस्य आसीत और पादौ उच्चते, 2 क्रिया वहां पे आसीत उच्चते, और बाद में उत्तर वाले मंत्र में भी आसीत और कृता 2 क्रियाएं हैं। इन 4 क्रियाओं को दिखाई नहीं दिया, अजायता शब्द को एक पकड़ लिया और उसी के आधार पर अर्थ करते गए, पूरे समाज को भ्रमित कर दिया। तो यहां पर यथार्थता पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम में पंचमी है ही नहीं, फिर कौन सी विभक्ति हो सकती है? तृतीया। तृतीया किस सूत्र के आधार पर होगा? इत्थम भूत लक्षणे। क्या है? हाँ, जैसे हम उदाहरण प्रयोग करते हैं, कमंडलुना ब्रह्मचारी उच्यते, मैं प्रयोग कर रहा हूं, कमंडलुना ब्रह्मचारी उच्यते, जटाभि ही यति ही उच्यते। कमंडलों से ब्रह्मचारी की पहचान होती है, ब्रह्मचारी कहलाता है, जटाओं से सन्यासी कहलाता है, और जटाभि ही तापस, जटाओं से तपस्वी की पहचान होती है, उसको कहा जाता है। ऐसा ही यहां पर पदभ्याम शूद्र उच्यते, समझ रहे? पदभ्याम शूद्र उच्यते। अब पाद का अर्थ क्या है?
पैर क्या है, उससे उत्पन्न होना क्या है, अभी हम उस विषय पर जाएंगे। पद्भ्याम शूद्रो आ जाए तो हमारे तात्पर्य पद्भ्याम शूद्र उच्यते या पद्भ्याम शूद्र आसीत अभवत। और आश्चर्य की बात है, अथर्ववेद के पैपलाद शाखा के अंदर पुरुष सूक्त में अजायत का स्थान पर वहां पर आसीत शब्द ही है पद पाठांतर में, वहां आसीत ही है, अजायत है ही नहीं, माना ही नहीं। वहां शाखाओं में शब्द परिवर्तन करके अर्थ बताया जाता, अर्थ समझाया जाता। तो इससे भी इसकी पुष्टि हो रही है ना, शाखांतर में मिलने वाले पाठ से यहां अजायता को उच्यते अर्थ लेना चाहिए। इसका प्रमाण हमको शाखांतर में अथर्ववेद का पैपला शाखा से मिल रहा है। तो पद्भ्याम शूद्र उच्यते, ये इत्थम भूत में तृतीया है, ना कि पंचमी। तो शुरुआत के विद्वानों के द्वारा भ्रमित होने से आज तक आंख मुंद करके कितने भ्रमित होते जा रहे हैं। और उल्टा जो इतने प्रामाणिक ग्रंथ हैं, वेदों के बाद कोई ग्रंथ प्रामाणिक है, शंकराचार्य स्वामी दयानंद जी तक सबके सब प्रामाणिक के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। सारे सारे दर्शन के विद्वान, दर्शनाचार्य, पूरे भूमंडल के सब लोग इसको मानते हैं। और ऐसे मनु को विवादित कहना, निंदित कहना उनकी स्वयं की अज्ञानता है। तो इसका आधार अभी और बता रहा हूं। यहां पर मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ऊर्वों से वैश्य की उत्पत्ति, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, नहीं, बाहुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ऊर्वों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, पादों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा अर्थ मान लेते हैं। तो किसके मुखादि से? कौन है? परमात्मा। परमात्मा का आकार है ही नहीं, ना किसी कहीं से सिद्ध होता है। यदि आकार मानते भी हैं तो बिना किसी अवयव से सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि इतने बड़े ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकता है। तो इन चार वर्णों को उत्पन्न करने के लिए मुख से क्यों निकालना? और परमात्मा ने अभी पूर्व में बता दिया कि एक व्यवस्था बनाई, एक नियम बनाया, सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंतिम तक वही नियम चलते हैं। बता कि नहीं बताया? और कर्म व्यवस्था भी, जीवों का जन्म कर्म व्यवस्था के आधार पर होता है, वही बता दिया। पूरे सृष्टि में वही नियम चलेगा। और इस सृष्टि में यथा पूर्व अकल्पयत, इस सृष्टि से लेकर के अगली सृष्टि में भी वही नियम लागू होंगे, वही व्यवस्था बनी रहेगी। स्वयं के बनाए हुए नियम का उल्लंघन स्वयं परमात्मा भी नहीं करता तो फिर परमात्मा नहीं है, और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मान ले कोई आकार है भी, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसका नियम परमात्मा ने एक बनाया। सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि होती है, उसके बाद मैथुनी सृष्टि होती है, उसकी एक प्रक्रिया बता दिया। योनियों से मनुष्य सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अंडज है, स्वेदज है, आदि आदि विभाग बताया। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। पौराणिक कहानियों में उत्पत्ति हो सकती, कहीं भी हो सकती है। कोई नाक से टपक के उत्पन्न हो रहा है, कोई कान से टपक के उत्पन्न हो रहा है, हाँ कोई कहीं से उत्पन्न हो रहा है। तो यह पौराणिक कहानियों में संभव है। उन संस्कारों वश यहां भी वही अर्थ लेते लोग। मान लिया परमात्मा का आकार है भी, मुख से ब्राह्मण और बाहुओं से क्षत्रिय, क्या का भी संभव है ही नहीं। एक तो यहां पर उत्पन्न होना अर्थ है ही नहीं, अभी मैंने बता दिया। क्योंकि यहां पंचमंत नहीं है, अजायता भी नहीं है। जो अजायता शब्द उसका भी अर्थ आसित ही है प्रसंगतः। यहां पर पुरुष, जिस पुरुष के मुख आदियों से वर्णों की उत्पत्ति का विषय बताया जा रहा है मंत्र में, वहां कोई पुरुष नहीं है। पुरुष कहते किसको? आगे बताऊंगा। यहां पुरुष की कल्पना, किसी चीज को समझाना हो, क्या करते हैं लोग? एक कल्पना कर लेते हैं। किसी चीज को समझाना हो तो दृष्टांत आदि के रूप में कल्पना करते। कल्पना क्या करेंगे? और किसी चीज को आकृति देनी है तो क्या कल्पना करेंगे?
जो वो जानता है, जिसको देखा है उसी कल्पना करेगा ना। या तो मनुष्य को जानता है तो मनुष्य के आकार के दे देगा, पशु पक्षियों को जानता है या पशु पक्षियों के आकार दे देगा, या सूर्य चंद्र आदि जो देखता है वही आकार उसमें देगा जो संभावना है। और उसके अतिरिक्त और क्या कुछ कल्पना करेगा? कोई व्यक्ति क्रोध को प्रकट करने का एक चित्र बना के दो, ऐसा कह करके एक व्यक्ति गया कलाकार के पास, और क्रोध कैसे प्रकट करेगा? कैसे खींच कर देगा चित्र? क्रोध का कोई आकार है क्या? उसका चित्र बना के दें, कोई नहीं है ना। पर क्या कल्पना करेगा? एक आदमी को बनाएगा। आदमी कैसा? जटाएं भयंकर फैली हों, चारों ओर ऐसे भयंकर फैली हों, आंखों से लाल लाल आग निकल रही हो, है जीभ निकाल करके जीभ के अंदर से भी आग निकाल रहा हो मुंह के अंदर। ये लो, ये क्रोध। ये बढ़िया चित्र बना। वो चित्र क्रोध है क्या? नहीं है ना। तो जो भी कल्पना करता है, जिन चीजों को वो जाना है, देखा है, उन्हीं में ही कल्पना करेगा, है कि नहीं? हर चीज में वैसा करने से सरलता होती है। अब क्रोध के विषय में व्याख्या कर दूं, उसको समझ नहीं आएगा। इस प्रकार का आकार बना के दे दो, हाँ ये बढ़िया क्रोध है, कैसे में आता। तो वैसा ही कल्पना बहुत सारी की गई। मैं कुछ पुरुषों की कल्पनाओं को बताता हूं। एक वेद पुरुष है जो सबसे ज्यादा जानते हैं, प्रसिद्ध है। मैं उसको पहले बता रहा हूं। वेद पुरुष जानते हैं कोई? वेद पुरुष, वेद तो पुस्तक है, ज्ञान है। आजकल तो पुस्तक के रूप में वो तो ज्ञान है। तो ज्ञान को पुरुष है क्या? ज्ञान कोई पुरुष है? कभी सुने वेद का पुरुष के विषय में? सुना कभी? सुना सबने, क्यों नहीं सुना? मैं शिक्षा का श्लोक बताता हूं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽध पठ्यते। जानते ना? ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। वेद पुरुष का मुख क्या है? व्याकरण है। अब व्याकरण को ज्ञान मुख हो सकता किसी का, पर कहा है अलंकारिक भाषा में वेद रूपी एक पुरुष कल्पना कर दिया, और उसका मुख क्या है? व्याकरण ही उसका मुख है। वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। और उसका नाक क्या है? शिक्षा घ्राणम। ये का निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। श्रोत्र क्या है उसका? वेद पुरुष का निरुक्त है। और ज्योतिषाम आयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र उसका चक्षु है। और हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, जो कल्प शास्त्र है वो उसके हाथ है। और छंद पादौ तो वेदस्य, वेद का पैर क्या है? छंद शास्त्र है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि छंद शास्त्र निंदनीय है, निकृष्ट है, नीच है, ऐसा अर्थ नहीं ना। सभी शास्त्रों का जैसा महत्व वैसे छंद शास्त्र का भी वैसा ही महत्व है। वहां अभिप्राय क्या है? कोई प्राणी बिना पैर को चलता है? नहीं चलता ना। अरे पैर ना हो तो भी कुछ दूसरा साधन देता परमात्मा, चर्म में ही। तो पाद का अर्थ वहां गति है। पाद का अर्थ क्या है? गति। बिना पद धातु है ही गत्यार्थक, गत्यार्थक पद धातु से ही पाद शब्द बना। पाद का अर्थ वहां पर गति। जिस प्रकार से बिना पैर के मनुष्य चल नहीं सकता, पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार से बिना छंदो ज्ञान के वेदार्थ में गति नहीं हो सकती। इसको बताने के लिए छंद शास्त्र को वहां पाद का, न कि वो निकृष्ट नीचे ऐसा अर्थ वहां है ही नहीं। अय्या नीच अर्थ लेते लोग, कितना गलत धारणा। तो छंदः पादस्तु वेदस्य। और वैसे वेदार्थ को समझने के लिए ऋषि, देवता, छंद, स्वर, ये सबसे पहले जानने योग्य चीजें हैं। उसके बाद फिर वेदार्थ में जाया जाता है। और वेद छंद पाद के समान है। उसके बिना तो ऋषि जान लिया, देवता जान लिया, और छंद नहीं जाना तो अर्थ नहीं आएगा, गति हो ही नहीं सकती। इस चीज को जोर देने के लिए, बल देने के लिए छंद शास्त्र को पाद कहा है। एक वेद पुरुष बता दिया। ऐसा ही एक ब्रह्म पुरुष बताता हूं। ज्येष्ठ ब्रह्म पुरुष, सबसे बड़ा ब्रह्म पुरुष। सुना इसको भी आप लोगों ने, कभी मंत्रों को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो भी अथर्ववेद से मैं उदाहरण दे रहा हूं। अथर्ववेद में
ब्रह्मा को, परमात्मा को एक पुरुष के आकार की कल्पना कर दिया। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म पुरुष, ज्येष्ठ ब्रह्म पुरुष। यस, और आगे कहते हैं यस्य सूर्यश्चक्षुश्च चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूमि उसके पैर हैं, अंतरिक्ष उसका पेट है, और जो लोग उसका सिर है, और सूर्य और चंद्रमा उसके चक्षु है, और अग्नि उसका आस है, मुख है। इस प्रकार के अलंकारिक एक रूप दे दिया। इसका मतलब थोड़ी ब्रह्मा ऐसा है। पृथ्वी पैर है, पैर है उसके, कहां दिखा दे रहे पैर? पृथ्वी गोल है, हाँ पैर दिखा दे, दो पैर कहां? एक ही है। तो ब्रह्मा का एक ही पैर है क्या? और अंतरिक्ष इतना बड़ा पेट है उसका, अंतरिक्ष कोई सीमा नहीं। अब जो लोग उसका सिर है, क्या तो को बैठता, कुछ नहीं सोचते। यह ब्रह्म पुरुष की कल्पना अथर्ववेद ने कर दी, समझाया। अब समझाना भी परमात्मा समझा रहा। अब ब्रह्मा के आकार को, उसके महिमा को, उसके स्वभाव को आदमी को समझा रहे हैं। आदमी कैसे समझा रहे हैं? एक अलंकारिक वर्णन के रूप में। अब वो भी अलंकारिक वर्णन, वो भी जो आकार उसको दिया उसी आकार में समझा सकते। मनुष्य के आकार को, पशु पक्षियों का आकार को सोच छोड़ करके परमात्मा किस आकार में समझाएगा, उपमा देगा? दे सकता है, देगा तो उसको समझ में आएगा ही नहीं। ये कौन सा प्राणी वही भला कि ऐसा रहता, उसमें आएगा ही नहीं। तो मनुष्य को परमात्मा स्वयं समझा रहा वेद के माध्यम से, ब्रह्म के स्वरूप को मनुष्य के आकार दे करके, ब्रह्म पुरुष के आकार दे करके। और इतना ही नहीं, मुंडकोपनिषद में एक सर्वभूतांतरात्मा पुरुष की कल्पना की गई। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र सूर्यौ दिशश्रोत्रे वाग्वृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी येष सर्वभूतांतरात्मा। ये सर्वभूतांतरात्मा पुरुष की कल्पना कर दिया। इसी प्रकार का भाव महाभारत में एक श्लोक आता है, यस्य अग्निरास्यम, अग्निमुख है, जौहु मूर्धा, जो लोग मूर्धा है, खम नाभि, उसका खम आकाश, उसका नाभि स्थान है, चरणौ क्षिति, उसका पैर है, ये पृथ्वी है, और सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः। ये महाभारत के शांति पर्व में 47वें अध्याय में 68वां श्लोक है। यहां पर लोकात्मा, तस्मै लोकात्मने नमः, ऐसे लोकात्मा रूपी पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। एक पुरुष की कल्पना कर दिया, उसको नमस्कार भी कर दिया। इसका मतलब थोड़ी कि इस आकार को कोई आदमी है या कोई देवता है। इस प्रकार के अथर्ववेद में स्कंभ पुरुष की कल्पना है, अज पुरुष की कल्पना है, ओदन पुरुष की कल्पना अथर्ववेद में। मैं पूरे विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यजुर्वेद में सम्राट पुरुष की कल्पना है, और तैत्तिरीय संहिता में संवत्सर, संवत्सर काल है ना, पर उसमें भी पुरुष की कल्पना करके उपमा, उसका अवयव भी बता दिया तैत्तिरीय संहिता में, संवत्सर पुरुष। शुक्र नीति में राज्य पुरुष की कल्पना, राज्य भी एक पुरुष होता है, उसका आत्मा क्या है, हाथ पैर मुख आदि क्या है राज्य की। और यहां पर राज्य पुरुष की ही व्यवस्था बताई जा रही है। अब उसी पर जाऊंगा मैं। महाभारत के शांति पर्व में दंड पुरुष का भी कल्पना कर दिया, और दंड पुरुष के अंदर अवयव बताया, इसको मुख क्या है, पैर क्या है, हाथ क्या है, पेट क्या है, आदि आदि। पद्म पुराण में अक्षर पुरुष की कल्पना कर दिया। अब वो पूरा प्रसंग पढ़ूंगा तो सारा समझ जाएगा। आ कौन सा अवयव है उसका, ई उसका अवयव क्या है, उ उसका अवयव क्या है, कवर्ग उसका क्या अवयव है, पूरी वर्णमाला को उसके अक्षर पुरुष के अंदर, उसके अंदर स्थापित कर दिया पद्म पुराण में। और काव्य मीमांसा में काव्य पुरुष की कल्पना कर दिया। और काव्य का प्रश्न चल रहा है, काव्य को पुरुष का आकार दे दिया, और उसके हाथ पैर मुंह नाक आदि आदि कल्पना कर दिया उसमें।
तो इस प्रकार से पुरुष की कल्पना करके किसी विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए कल्पना की जाती है, ना कि वो पुरुष वैसा का वैसा ही रहता। पंचतंत्र कहानी पढ़े ना सब? पढ़े ना? पढ़े हो? पंचतंत्र कहानी नहीं जानते? जानते। तो उसमें कोई शेर राजा बनाए, कोई मंत्री बनाए, कोई सेना है, कोई सेनापति है, कोई युद्ध करता, आ जाए कहानी आती है उसमें। यथार्थ में वो राजा है, कोई इस प्रकार राजा है क्या? पशुओं का, पशु पक्षियों का है क्या? पर बच्चे वही समझते। छोटे बच्चे टीवी में भी आजकल कार्टून देखते हैं, तो बच्चे उनको यथार्थ समझते। तो बच्चे समझ सकते, बाल बुद्धि वाले समझ सकते, पर बड़ा होकर के भी उन कहानियों को, उन अलंकारों को वैसा है वैसा ही समझे तो बाल बुद्धि कहेंगे नहीं कहेंगे? मन मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ जी। परंतु वहां के नीति को, सार को, भाव को पकड़ना चाहिए। यदि बड़ा है और विशेष करके विद्वान हो तो ना समझ करके उसके यथार्थ में शाब्दिक अर्थ लेकर के वैसा का वैसे आकार सत्य मान ले तो बाल बुद्धि हो जाती है, वो मूढ़ता हो जाती है, मूर्खता हो जाती है। एक और पुरुष की बताता हूं, एक कल्पना सब जानते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि, आगे बोलो, शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः। इस शरीर के अंदर रथ है। कौन? आत्मा ही रथ है। रथी है, आत्मा रथी है। ये शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रह है, लगाम है, और इंद्रियां घोड़े। तो घोड़े को, लगाम को, सारथी को, रथ में बैठ कर चलने वाला राजा, सब रथ आज सब की कल्पना शरीर के अंदर स्थापित कर दिया। तो वास्तव में मनुष्य का शरीर ऐसा रथ है क्या? इसके अंदर घोड़े हैं, लगाम है, इसको चलाने वाले को सारथी बैठा है, और इसको जिसको बैठा कर ले जा राजा, कोई रथी आत्मा है क्या? ऐसा है ही नहीं। पर कल्पना किया कि नहीं किया? वो भी उपनिषदों में, कठोपनिषद में आता है। तो कल्पना करके अच्छी तरह समझाया जाता, समझाने के लिए उसमें रूप दिया जाता, यथार्थ में वो होता नहीं है। ऐसा ही यहां पर है। इस मंत्रों में जो मंत्र अभी मैंने बोला, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः, ये यहां पर समाज पुरुष की कल्पना कर दिया। क्या है? समाज पुरुष। इसको मैं वर्णात्मा पुरुष कहता हूं। क्या है? ये महाभारत के श्लोक के आधार पर कह रहा हूं। ये समाज पुरुष है, ये वर्णात्मा पुरुष की कल्पना है इस मंत्र में। यहां पर लोक वृद्धि के लिए परमात्मा ने 4 वर्णों की स्थापना किया, और वही मंत्र वगैरह महाभारत में श्लोक आता है, वही भाव वहां यहां वहां भी है। ब्रह्मा वक्त्रम भुजौ क्षेत्रम क्षत्रम कृष्णम ऊरोदरम विषः पादो यस्याश्रिता शूद्रः तस्मै वर्णात्मने नमः। वर्णात्मा के पुरुष की कल्पना करके उसको नमस्कार भी कर दिया। महाभारत शांति पर्व 47वां अध्याय 67वां श्लोक है, 67। ब्रह्म वक्त्रम, ब्रह्म वाणी है, वाणी से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, वहां भी अर्थ नहीं है। ब्रह्म वक्त्रम, ब्रह्म मुख है, किसका? समाज पुरुष का। समाज पुरुष का मुख, समाज को एक समझाने के लिए एक पुरुष की कल्पना कर दिया। अच्छा ठीक है, अब मंत्र पर जाओ। पहले समाज को पुरुष की एक कल्पना दे दिया। कल्पना करने के बाद मुखम किम अस्य आसीत, इस समाज जो सबसे पहले समाज की कल्पना की गई, या इस पृथ्वी मंडल पर जो मानव समाज बनता है उसका मुख क्या होगा, यह प्रश्न किया गया। किम अस्य मुखम आसीत, किम बाहु, इसके ऊरू क्या है, और किम बाहु, इसका बाहु क्या है, किम ऊरू, इसके ऊरू क्या है, और किम पादा उच्यते, इसके पैर क्या होंगे, यह प्रश्न किया गया। इस समाज पुरुष की कल्पना कर दिया, उसके अवयव ये क्या है, उसी का समाधान ब्राह्मण मुख है, और बाहु राजन्य है, क्षत्रिय है,
क्षत्रिय ही उसका बाहु है, समाज पुरुष का। ऊरु तदस्य, और अस्य इस समाज पुरुष का, वैश्य ऊरु, वैश्य ही उसके ऊरु है। ऊरु मतलब जंघा। यहां देखो, मुख सब जानते, और बाहु भुजाएं स्पष्ट है, पादा सब जानते। ऊरु कोई जंघा अर्थ कर लेते हैं, कोई उदर अर्थ कर लेते हैं। महाभारत में दोनों ही शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे यहीं पर मैं अभी श्लोक जो बोला, कृष्णम ऊरुदरम, ऊरु और उदर दोनों का प्रयोग कर दिया। ऊरुदरम विषा, विषम वैश्य। अथर्ववेद के पैपलाद शाखा में ही यहां पर ऊरु के स्थान पर मध्य शब्द आया। इसका मतलब मध्य भाग। मध्य भाग मतलब ये भुजा से लेकर के पैर के बीच का जो मध्य भाग है, पेट और कटे प्रांत, जंघा, इसमें आ जाएंगे ऊरु में, ये मध्य भाग, ये वैश्य है, और पैर शूद्र है। यहां पर याद रखना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज के जो जातिवाद है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहां ग्रहण नहीं है। वो अंत में आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो एक समाज पुरुष की कल्पना करके उस समाज का वक्त मुंह क्या है, भुजाएं क्या है, और उदर क्या है, और पैर क्या है, ये प्रश्न पूछ करके समाधान दिया अगले मंत्र में। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तद अस्य यद वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजाता। पैरों से शूद्रों की पहचान होती है। अब पैर आदि भी क्या है, कोई निंदनीय नहीं है, याद रखना, अंतिम में स्पष्ट हो जाएगा। और यहां पर अजाता का मैंने बता दिया, पद्भ्याम शूद्रः उच्यते या आसीत, अभवत, हुआ, ऐसा अर्थ है। तो इस प्रकार से इसके समाज पुरुष की कल्पना करके उसके अवयवों की कल्पना की गई। अब पुरुष होता क्या है, किसको कहते हैं पुरुष? पुरुष मतलब आदमी नहीं, स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं। तो पुरुष कहते हैं किसको? निरुक्तकार कहते हैं पुरुषः पुरुषादः, दूसरे अध्याय के तीसरा खंड है, 2-3। पुरुषः पुरुषादः पुरीशयः पूरयतेर्वा, 3 निर्वचन दिया। पुरी माने नगर में, सादा माने रहने वाला, नगर में रहने वाला। पुरीशयः नगर में सोने वाला, नगर में रहने वाला ही पुरुष कहलाता। और तीसरा जो निर्वचन दिया पूरयतेर्वा, परमात्मा के लिए, वो संपूर्ण लोक रूपी ब्रह्मांड में वो पूरा भरा हुआ है, पूर्ण है, इसके लिए वो परमात्मा पुरुष के लिए। जीवात्मा पुरुष के लिए 2 निर्वचन दे दिया। तो शरीर रूपी पुरी में, पुर का अर्थ क्या है, वहां पर निरुक्त में 2 अर्थ हैं, एक शरीर और बुद्धि। शरीर रूपी पुर में निवास करता है, इसलिए जीवात्मा का नाम पुरुष है। बुद्धि रूपी पुर में, नगर में जीवात्मा रहता है, निवास करता है, इसलिए जीवात्मा का नाम पुरुष है। ये 2 अर्थ निरुक्त से निकलते। वैसे इस शरीर के लिए उपनिषदों में, केनोपनिषद में देवानां पूः, ब्राह्मणः पूः, अयोध्या पूः, अपराजिता पूः, और प्रभ्राजमाना पूः, यशसा संवृता पूः, हिरण्ययी पूः, नवद्वारा पूः और अष्टचक्रा पूः, इस प्रकार का विशेषण आए हुए हैं। ये शरीर का इस प्रकार का नगर है। ऐसे शरीर में जीवात्मा रहता है, इसलिए जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। तो ब्रह्मांड रूपी एक पुरुष, ब्रह्मांड की कल्पना, ब्रह्मांड को एक पुरुष की आकार दे दो, पुरुष की कल्पना कर दो, और ब्रह्मांड रूपी शरीर में जो रहता है परमात्मा, कौन रहता है? परमात्मा रहता है। तो परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्मा को क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। पुरुष सूक्ति में उसी का वर्णन है। और उसको कहेंगे हम विराट। क्या कहेंगे? विराट। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में, पुरुष में
ब्रह्मांड रूपी पुरुष में निवास करने वाला परमात्मा विराट है। और पिंड रूपी शरीर रूपी इस पिंड में निवास करने वाला जीवात्मा है, वो क्या है? एक राट। क्या है? एक राट। एक ही का राज करता है, एक ही में दीप्त करता है, एक ही में दीप्त होता है, इसे वो एक वो विराट है, एक राट है। और समाज रूपी पुरुष में आत्मा के रूप में निवास करने वाला कौन है बताओ? ये तो मुख बाहु आदि बता दिया। समाज को एक पुरुष की कल्पना कर दिया ना, तो समाज रूपी पुरुष में निवास करने वाला आत्मा कौन है? ब्रह्मांड रूपी पुरुष में निवास करने वाला परमात्मा है। शरीर रूपी पिंड रूपी पूह में नगर में निवास करने वाला जीवात्मा है। समाज के आकार की कल्पना कर दिया पुरुष की, और उसमें मुख बाहु आदि बता दिया, और उसमें निवास करने वाला जीवात्मा कौन है? आत्मा रूपी आत्मा स्थान पर कौन है ये तो नहीं बताया। कौन होता बताओ? आप लोग कल्पना करो। राजा। जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर चल नहीं सकता, मुख आदि कोई अवयव काम नहीं करते, उसी प्रकार से बिना राजा को राज्य चलता, समाज चलता, मानव समाज नहीं चलता ना। तो वो राजा क्या है? आत्मा है। तो समाज रूपी पुरुष का आत्मा सम्राट क्या है? सम्राट। हाँ, ब्रह्मांड रूपी पुरुष का ब्रह्मांड रूपी पुरुष में आत्मा विराट है, ब्रह्मा है, ईश्वर है। और पिंड रूपी शरीर में निवास करने वाला पुरुष एकराट है। समाज रूपी पुरुष में निवास करने वाला पुरुष, समाज रूपी पुर में निवास करने वाला पुरुष सम्राट। तो विराट, एकराट, सम्राट, समझ में आया? अभी सम्राट का, उसी को मैंने बोला सम्राट पुरुष या पुरुषों की कल्पना बता दिया था कि राजा की कल्पना की गई राज्य पुरुष, शुक्र नीति में राज्य पुरुष की कल्पना की गई। तो राज्य पुरुष की कल्पना किया राज्य या सम्राट, तो उसका उस पूर्व में रहने वाला राजा उसका आत्मा है, वही पुरुष है। और उसका मुख आदि अवयव क्या है? समाज रूपी पुरुष का मुख आदि क्या है? वही इस मंत्र में बताया। अच्छा, समाज का अर्थ क्या होता है? समाज का अर्थ क्या होता है? समूह। किसका समूह? पशुओं का समूह, झुंड चलता है, तो वो समाज है कि नहीं? समूह है कि नहीं? तो उसको समाज कहेंगे नहीं, समाजः कहते हैं। पशुओं के झुंड को, समुदाय को, समूह क्या कहेंगे? समझ। उपसर्ग वही है, धातु भी वही है, प्रत्यय अलग हो गया। क्या प्रत्यय हुआ समाज में? समुदोरोजः पशुषु। पशुओं के समुदाय में संपूरक अज धातु से क्या प्रत्यय हुआ? तो समाज बनेगा। वो अच का बनता है, समाज बनता है। हाँ, समाज अघाई करेंगे तो समाज बनता है। तो पशुषु पशुओं के समुदाय कहना हो तो समाज बनता है। अब मनुष्यों के समाज शब्द का अर्थ ही मनुष्यों का समाज है, समझ रहे? समाज शब्द ही बताता है वो मनुष्यों का झुंड है, पशु पक्षियों का झुंड नहीं है। और मनुष्यों का समुदाय कैसे होता है? मनुष्य है तो मरणपूर्वक चलता है, मर्यादा में चलता है, नियमों में चलता है, और उसकी कल्पना मंत्रों में आता। संगच्छत्वं संवदद्धं संवो मनास जानतम समानीय प्रपा सहवोन्न भागा। सबका अन्न पान खान आदि सब समान होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, मंत्र कह रहा है। अथर्ववेद में आता है संगच्छत्वं संवदद्धं, संगठन सूक्त का ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। तो यह है समाज की कल्पना, मनुष्य की समाज की कल्पना। और उसमें पुरुष की कल्पना कर दिया। पुरुष की कल्पना करके एक आकार, उसका मुख क्या है बता दिया। मुख कौन है? ब्राह्मण। और बाहु कौन है? क्षत्रिय। और ऊरु, उदर क्या है? पेट क्या है? वैश्य। और पाद क्या है? शूद्र। ये कल्पना मंत्र में कर दिया। समाज रूपी एक पुरुष की कल्पना कर दिया, और उसका समाज रूपी पुर में निवास करने वाला पुरुष कौन है? सम्राट, राजा। और वो राजा जो मनुष्य समाज की व्यवस्था करता है, धर्म पालन करने की व्यवस्था करता है, न्याय की व्यवस्था करता है, तो उस समाज पुरुष में
हाथ पैर क्या है, जिसके अंदर सम्राट रह रहा है वो ब्राह्मण आदि है, ये बता दिया। यहां पर ब्राह्मण मति, ब्राह्मण क्या है? मति, बुद्धि। मति क्या है? बुद्धि। बाहु क्या है? कृति, बल। ऊरु, उदर क्या है? स्थिति। शरीर की स्थिति, पेट में खाएंगे तभी तो शरीर की स्थिति रहती है। उदर किसका प्रतीक है? बाहु बुद्धि का प्रतीक है। वो शिर, मुख, मुख मतलब पूरा मुख, ये मुंह बोलने वाला मुख नहीं, पूरा मुंह, वो बुद्धि का प्रतीक है। ब्राह्मण समाज रूपी पुरुष का बुद्धि का प्रतीक है। और जो बाहु है वो बाहु क्या है? समाज का बल, कृति, कर्म, निष्ठता, इसका प्रतीक है। ऊरु वैश्य, ये उधर किसका प्रतीक है? स्थिति का, समाज स्थिति का। पेट में भरा रहेगा तब तो शरीर सशक्त होता। ऐसा ही समाज रूपी पुरुष का वैश्य प्रबल होगा, संपन्न होगा, तो वह भी पुष्ट, हृष्ट पुष्ट होगा समाज। ऐसा ही पाद, पाद क्या है? गति। पाद का मतलब यहां पर निकृष्ट, नीच, ये अर्थ नहीं लेना। पाद का मतलब क्या है? गति। समाज की गति, जिस प्रकार से प्राणी की गति पैर को कोई निकृष्ट नहीं समझता। अब ये भी याद रखना, किसी महापुरुष का, गुरु का, आचार्य का, माता पिता का वंदन करते हो तो किसका वंदन करते हो? पैर छू के वंदन करते हो या सिर छू के करते हो? पैर को, सिर को तो छूते आशीर्वाद देने के लिए, ना कि अभिवादन के लिए। अभिवादन सिर का नहीं किया जाता, किसका किया जाता? पैर का किया जाता। फिर निकृष्ट कहां हुआ भाई? नीचा कहां हुआ? पैर। निकृष्ट तो सिर को बनाया जाता, आशीर्वाद देने के लिए छोटों को दिया जाता, सिर पर हाथ रख करके, या कोई झाड़ू भी मार देता ऊपर सिर पर। तो सिर को कहां सम्मान मिल रहा है? तो सम्मान तो पैर को दिया जा रहा है। पैर गति का, जिस प्रकार से बिना पैर के शरीर में गति नहीं हो सकती, एक जगह पड़ा रहेगा पत्थर जैसा, उसी प्रकार से शूद्र से गति होती है। समाज की, समाज रूपी पुरुष की, यह अभिप्राय है, वहां निकृष्ट है ही नहीं, वो भी सम्मान नहीं है। और यह समाज रूपी पुरुष की व्यवस्था कल्पना किया है, ये आर्य जाति का, पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा विभाग है वो? आर्य और दस्यु। आर्य अनार्य को आर्य दस्यु के रूप में विभाग किया जाता है। ये आर्यों में 4 विभाग किया, और जो चारों में नहीं आता वो दस्यु है। वो आगे बताऊंगा। जैसे हमारे शरीर में समस्या आती है ना, बीमार पड़ता आदमी, अनेकों समस्या आती हैं, तो समस्या का समाधान करता ही नहीं करता। ऐसा ही समाज रूपी पुरुष के में समस्या आती नहीं आएगी, तो उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो समाज रूपी पुरुष की कल्पना किया तो उसके 4 प्रमुख समस्याएं, एक अज्ञान, दूसरा अन्याय, तीसरा अभाव, चौथा आलस्य है। कोई आलस्य में तो नहीं है? तो समाज रूपी पुरुष में ये 4 प्रकार की समस्या आ सकती हैं। कौन सा? अज्ञान, अन्याय, अभाव, आलस्य। इन 4 प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ही 4 वर्ण हैं। अज्ञान रूपी अभाव को समाप्त करने के लिए अध्याय माने ब्राह्मण। ब्राह्मण अध्याय के द्वारा, वेद के अध्ययन के द्वारा अज्ञान को समाप्त करता है। ब्राह्मण वेद आदि शास्त्रों के पढ़ाने रूपी कर्म से समाज रूपी पुरुष में अज्ञान को समाप्त करता है। और दूसरा अन्याय, अमर्यादाएं समाज पुरुष में जो उत्पन्न होती हैं, न्याय के द्वारा। कौन? क्षत्रिय। क्षत्रिय न्याय के द्वारा अन्याय को समाप्त करता है। और समाज रूपी पुरुष में अभाव रूपी समस्या उत्पन्न होती हो, उसको कौन दूर करेगा? वैश्य आय के द्वारा, माने धनार्जन के द्वारा उस अभाव को समाप्त कर देता है। और समाज में आलस्य रूपी, ये परम शत्रु है। आलस्य परम शत्रु है। जैसे हमारे पढ़ने आदि में विद्यार्थियों में परम शत्रु कहा है आलस्यम, मतलब मोहोचा आदि में आलस्य का परम शत्रु पहला शत्रु है। ऐसा ही
समाज रूपी पुरुष में भी सबसे पहला शत्रु आलस्य है। उस आलसी को समाप्त करना हो तो किससे? शूद्र आय से करता है। आय माने गति, आएगा तो धातु, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान दो। आय, आय, न्याय, अध्याय, समाया। आय माने गति, पाद का मतलब गति अर्थ लिया। शूद्र भी गति का प्रतीक है, वो शूद्र निम्न नहीं है। पैर जिस प्रकार गति है, बिना पैर गति नहीं हो सकती, बिना छंद ज्ञान के वेदार्थ में गति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बिना समाज पुरुष में भी बिना पैर के, बिना शूद्र के समाज की उन्नति नहीं हो सकती, गति नहीं हो सकती। तो गति के लिए मैं अय शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जैसे प्रास मिल जाए। अय, आय लिखो, अय, आय, न्याय, अध्याय, सब में आय अय आया। अब उल्टा करो, अध्याय किसका है? ब्राह्मण का कर्तव्य। न्याय किसका कर्तव्य है? क्षत्रिय का। और आय, आय, आय माने अर्जन, धन का अर्जन। वैश्य, आय माने गति, या शूद्र का। ये साधन चतुष्टय समाज पुरुष में, समाज रूपी पुरुष में 4 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्याओं के समाधान के लिए यही तो कहा था यहाँ पर, लोक विवृद्ध्यर्थम, लोकानाम विवृद्ध्यर्थम, लोक की, मानव समाज की समृद्धि के लिए ये 4 की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। याद रखना, यहां पर परमात्मा के अवयवों से, मुख आदि से, ध्यान दे रहे, परमात्मा के मुख आदि अवयवों से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ऐसा अर्थ करेंगे। और एक अनर्थ असंगति यहां लगती, क्या है? मनुष्यों की उत्पत्ति पहले बताई गई, ऋषियों की उत्पत्ति पहले बताई गई, और उनको वेद का उपदेश ही बताया गया। वेद के उपदेश के माध्यम से सबका नामकरण हो गया, सबका कर्तव्य कर्म भी बता दिया। अब बताने के बाद फिर ये 4 वर्णों की उत्पत्ति कहां से आएगा? वर्णन आएगा? आएगा तो आगे व्यवस्था का विषय बताएंगे। तो ये व्यवस्था बता रहे यहां पर, ब्राह्मण आदि सब मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, वेद का ज्ञान दिया गया, और धर्म की स्थापना भी की गई, मर्यादा की स्थापना की गई। वो किस प्रकार की मर्यादा स्थापना की गई, धर्म की स्थापना की गई, वो यहां व्यवस्था बता रहे हैं। ना कि ब्राह्मण पहले मनुष्य उत्पन्न कर दिया, अब ये मनुष्य से अलग है क्या? ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मनुष्य अलग है या उसी में ही है? तो मनुष्य की उत्पत्ति पहले बता दिया, फिर दोबारा यहां पर मुख, बाहु, ऊरु, पादतः निरवर्तयत् ब्राह्मण आदियों की उत्पत्ति की गई। ये कितना अनर्थ है? बिल्कुल अनर्थ है जी। और लोग समझते ही नहीं, विचार नहीं करते। एक बार ने अपने अज्ञानवश या अपने रूढ़ता के कारण से जो अर्थ कर दिया, उसी का अनुकरण सब करते जा रहे हैं। अंधानुकरण, भेड़ चाल है कि नहीं? जैसे पानी एक बार रास्ता बना देता है, उसके बाद ऊपर से कितना ही पानी आया उसी रास्ते से जाता, नया रास्ता नहीं बनाता। ऐसे ही जा रहे हैं। और उसी के आधार पर मनुस्मृति का निंदा करना, मनो जैसे आप्त पुरुष के द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथ की आलोचना करना और ज्यादा जघन्य अपराध है, पाप है, अज्ञान है, मूढ़ता है, मूर्खता है। और ये समाज ने इस अज्ञान को दूर कराया जी फिर। हाँ, ये दृष्टिकोण जो आया है तो महर्षि ज्ञान के कारण से आया, नहीं तो हम भी वैसे बहते जाते, सब जैसे सब बहते। एक नया दृष्टिकोण समाज को दिया स्वामी दयानंद जी ने, और उसी के आधार पर आर्य विद्वान लगे हुए हैं, और सब लगे हुए हैं हमारे जैसे लोग, और शोध करते हैं, वो नया अर्थ निकालते, तर्क निकालते, प्रश्न निकालते हैं। यदि ऐसा अर्थ हो तो यहाँ प्रसंग में बैठता कि नहीं बैठता। ये मनुस्मृति की व्याख्या कर दिया, 10 साल, अपने जीवन के 10 साल लगा दिया उन्होंने। यहां पर इन्होंने बता दिया कि पहले मनुष्यों की उत्पत्ति बताई गई, ऋषियों की उत्पत्ति बताई गई, वेद का उपदेश भी दिया गया, और मनुष्य समाज की स्थापना के लिए धर्म मर्यादा की स्थापना भी की गई। ऐसा वर्णन बताने के बाद फिर यहां पर ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यह अर्थ आएगा? आ ही नहीं सकता। यह केवल आर्य समाज सोच सकता है, दूसरा सोच ही नहीं सकता है। नहीं तो जैसे बता दिया, जो महाराज हो गया, बाबा वाक्य ब्रह्मांड कहकर निकल जाते हैं। सत्यासन महाराज, हाँ, जो भी है। तो यहां पर अब शूद्र का अंत में क्यों रखा, ब्राह्मण का पहले क्यों रखा, उस पर जाओ। अब प्रसंग में आते हैं। जी।
मैंने क्या बताया? अय, आय, न्याय, अध्याय बताया। अब शूद्र में क्या है? अय गति है? उसके अंदर उसका एक ही कर्तव्य है, गति, कार्य करते जाना। समाज की उन्नति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना। वो भी मैं महाभारत का श्लोक बता दूंगा आगे, अभी तो मैं कल विभाग बता रहा हूं। वैश्य का क्या कर्तव्य है? आय। अब आय का मतलब गति करना कि नहीं करना? बैठा रहेगा सोता रहेगा तो आय होगा? उससे भी ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा इसको। शूद्र से भी ज्यादा गति करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अहर्निश खान पान छोड़ करके, नींद छोड़ करके दुकान में लगा रहता। हम देखते हैं दुकानों में ग्राहक भरा हो, भूख खूब लग रही हो और ठसाठस दुकान ग्राहक भरे हो, तो वह निकल जाएगा? वो नहीं जाएगा। वो उसको दिखाई भी नहीं देगा, लगेगा भी नहीं। तो उससे ज्यादा सक्रिय तो वो रहता है। और वो वैश्य जितना सक्रिय होगा उतना ही धनार्जन करेगा, और जितना धनार्जन व्यापार करेगा समाज उतना हृष्ट पुष्ट होगा। जैसे हम पेट में जितना बढ़िया हृष्ट पुष्ट पदार्थ भरते हैं, वैसे शरीर सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है। समाज रूपी पुरुष को शक्तिशाली बनाने के लिए वैश्य को सक्रिय होना होगा। तो उसके अंदर दो गुण आ जाते हैं, शूद्र का अय और अपना आय। दोनों गुण उसके अंदर आएंगे, एक नहीं, याद रखना। दो गुण आ गए वैश्य। दूसरे स्थान पर है, हम उल्टा चल रहे हैं, तो वो दूसरे स्थान पर उल्टा चलने पर दो गुण इसके अंदर आएंगे। दूसरे स्थान पर आया वो। और क्षत्रिय न्याय है ना, उसका अपना निजी गुण न्याय है। और राजा के पास धन नहीं है तो करेगा? नहीं करेगा। तो कर आदि के माध्यम से अनेकों दृष्टि से वो भी धनार्जन करता है। उसके पास तो वैश्य से भी ज्यादा धन चाहिए राज्य में, तब जाकर राज्य का संचालन कर सकता है। तो उसके अंदर न्याय, आय और आय, गति भी उसको चाहिए। उसको भी दिन रात भर जागना पड़ता है, क्रियाशील रहना पड़ता है। तो शूद्र कर्तव्य करता है, वैश्य भी कर्तव्य करता है, और अपना तो न्याय की व्यवस्था बना के रखना, उसके लिए वो सक्रिय रहता। तो तीन गुण आ गए उसके अंदर, तो अपने आप वो तीसरे स्थान पर जाएगा ना। और तीन गुण आ गए तो उसको श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा? और ब्राह्मण कर्तव्य क्या है? अध्याय, स्वाध्याय, पठन पाठन। पढ़ने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए उसको भी आय, गति चाहिए। सोता रहेगा नहीं पढ़ेगा, सोता रहेगा आलसी में रहेगा नहीं पढ़ाएगा। तो आय, और उसको भी अपने पेट के लिए आय चाहिए। उसको बड़े कुंभीदानी होते थे, परंतु उसको भी चाहिए। और आगे हम देखेंगे ब्राह्मण कर्तव्यों में पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ कराना, यजन याजन, और साथ में दान लेना, दान देना, ये भी उसका कर्तव्य है। तो दान लेता भी है, देता भी है। खर्च करना है ना सबके लिए। कितने लोग आ जाए, सबका खर्च करना नहीं है। अब मेरे पास नहीं है तो मैं कहां से खर्च करूंगा? है कि नहीं? तो आय, न्याय में भी हम आगे देखेंगे कि राजा जो न्याय व्यवस्था करता है, उसके पास राजा के राज्यसभा में चारों वेदों के विद्वान, न्याय, मीमांसा आदि, धर्मशास्त्र आदि शास्त्रों के वेत्ता विशेषज्ञ उसके विद्वत सभा में रहते, धर्म सभा में रहते। उनके द्वारा किए गए निर्णय को वो लागू करता। तो न्याय में राजा से बढ़कर ब्राह्मण कर्तव्य होता है। ब्राह्मण प्रभ्रष्ट होता है तो फिर राजा भ्रष्ट होता है, राजा भ्रष्ट होता है तो पूरा समाज हो जाता है। तो इसलिए पूरा कर्तव्य उसके ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर आ जाता ज्यादा। गति भी, आय भी, न्याय भी, और अध्याय तो उसका अपना है ही। तो ब्राह्मण का अपना निजी कर्तव्य अध्याय बताया, उसका पठन पाठन बता दिया, वो तो अपना निजी है। शेष तीनों के कर्तव्य भी उसके अंदर रहते। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसकी हुई? ब्राह्मण की हुई, इसलिए वो प्रथम स्थान पर है। और उसके निर्देश में चलने वाला राजा, उसको वेद तो पढ़ना पढ़ाना नहीं होता ना, तो वो पढ़ना पढ़ाना नहीं होता, इसलिए वो दूसरे स्थान पर है। न्याय की व्यवस्था करता है, पर उसके अंदर तीन गुण है, एक घट गया इसलिए दूसरे स्थान पर आ गया। और उसके पश्चात वैश्य, वो न्याय व्यवस्था नहीं करता, पढ़ना पढ़ाना नहीं करता,
केवल कमाता है, गति करता है, उसको 2 गुण आ गए, इसलिए तीसरे स्थान पर है। और अंतिम में एक ही बच्चा, वो एक ही कर सकता, विचारो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर जातिवाद, जन्म जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई? जन्म जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई? पाखंडियों से आ गई। इसमें यहाँ तो है ही नहीं। ये मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण थे ना, राजा बनने के लिए पिता ने कहा तो भी उन्होंने माना नहीं। वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे नहीं। ये मनुष्य झूठ आदि बोलने का स्वभाव वाला होता है और इसको मैं राज्य संचालन नहीं करता। पर सारी प्रजाओं ने निवेदन किया कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। तब जाकर वो राजा बने। तो ब्राह्मण से राजा बने। और उनका जो पुत्र है, कौन है? पहला पुत्र कौन है? मनु का पहला पुत्र कौन है? प्रियव्रत। और उसके 10 पुत्र हैं। तो 10 पुत्रों में से 3 तो ब्राह्मण बन गए, तपस्या करने लगे, पाठ आदि करने लगे, और 7 लोग राजा बने। तो 7 लोग तो क्षत्रिय बने और 3 लोग ब्राह्मण बने। ऐसी ही व्यवस्था कर्म के आधार पर चलती रही। न यहाँ वेद में कोई संकेत है, ना किसी धर्मशास्त्र में यहाँ पर मनुस्मृति ऐसा कोई संकेत है कि जन्मतः को वर्ण व्यवस्था आई हो, जाति व्यवस्था आई हो, ऐसे यहाँ पर है ही नहीं। और याद रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के इनका जो 4 कर्तव्य बताया, ये चारों को चारों वर्ण मर्यादा, वर्ण और आश्रम धर्म के अंतर्गत आते हैं। चारों वर्ण धर्मों में और आश्रम धर्मों में ये चारों आ जाते हैं, इसलिए इनको आर्य कहते हैं। इनको छोड़ करके जो इनको नहीं मानता, जो इस आश्रम व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, इसमें नहीं चलता, उसको क्या कहते हैं? वृषल, दस्यु, अनार्य। वृषल शब्द को मैंने बता दिया था। वृष धर्म कहते हैं, और धर्म को जो त्याग देता है, वृषेना धर्मेना अलम जो कहता है, वो वृषल है। मैंने धर्म मर्यादा को उल्लंघन करता है, उसका अतिक्रमण करता है, वो वृषल है। वो निंदनीय जरूर है। जो इस आश्रम व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करता, वेद आदि शास्त्रों का मर्यादा का पालन नहीं करता, वो निंदनीय अवश्य है, शूद्र नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है। ये याद रखना सब लोग, विशेष करके याद रखना और समझना। और वर्ण कहते किसको? निरुक्तकार कहते हैं वर्णो वृणोते। जो स्वयं वर्ण करता हो वर्ण कहलाता, जो स्वयं वर्ण करता उसको वर्ण कहते हैं। मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर वर्ण करता है, मैं ब्राह्मण बनूं, क्षत्रिय बनूं, वैश्य बनूं, और तीनों में से कुछ भी नहीं बन पाया तो वो अपने आप स्वभावतः शूद्र रहता। तो ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुरायण्यः कृता मंत्र के आधार पर निर्वचन निकाल रहा हूं। निर्वचन निकाला गया, याद रखना, लिख लो। मुखम ब्राह्मण आसीत्, मुख ब्राह्मण है ना, मंत्र माया का ना। इसका अर्थ क्या निकलेगा? यो अस्य माने समाज पुरुषस्य मुखम भवितुम वृणोति सह ब्राह्मणः वर्णः। क्या है? मैं ब्राह्मण बनूं, समाज रूपी पुरुष का मुख बनूं, समाज रूपी पुरुष का मुख बनूं, ऐसा जो अपने आप को वर्ण करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और उसके अंदर 4 गुण आने चाहिए। कौन से? आय, न्याय, अध्याय, ये 4 गुण उसके अंदर आने चाहिए। वही ब्राह्मुख बन सकता है, प्रथम स्थान ग्रहण कर सकता है। और तांड्य ब्राह्मण में आता भी है, ब्राह्मण मनुष्याणाम मुखम। देखो, कोई ब्रह्मा का किसी और का मुख नहीं बताया ब्राह्मण को, किसका मनुष्य बताया? मनुष्याणाम मुखम। यह मनुष्य का मुख है, माना मानव समाज का मुख है, ना कि ब्रह्मा का मुख, ना कि ब्रह्मा के मुख से निकला। ब्रह्मा का मुख है ही नहीं। अब ब्रह्मा का मतलब ये समझ रहे हैं कि मनु से पहले जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए 4 ऋषियों के बाद, फिर ब्रह्माओं की उपाधियों की परंपरा चली। यदि वो है तो मनुष्य के मुख से कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकता, उनके ऊर्वों से कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकता, असंभव है, और ज्यादा अज्ञान हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में भी आता है, अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम। अस्य सर्वस्य, संपूर्ण जगत का मुख ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में आया। ब्राह्मण तो हमें स्पष्ट बताया, मनुष्यों का मुख है या समाज का मुख है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मुख कौन है? ब्राह्मण है। और वो प्रथम स्थान पर इसलिए रखा है कि वो उसके अंदर
हर चारों के कर्तव्य उसको निभाना पड़ता है। सायण स्वयं भी ब्राह्मण होता हुआ, वेद भाष्यकार होता हुआ, उसने भी युद्ध किया, जीता भी, वो सेनापति भी रहा। सायण राजा का मंत्री था, बुक राजा का मंत्री था। मंत्री होता हुआ वो अपने नेतृत्व में कई युद्ध जीता उसने भी, है ब्राह्मण, वेदों का प्रकार विद्वान है। तो सब कर्तव्य करने पड़ते उस ब्राह्मण को। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैं मुख बनूं, ऐसा जो अपने आप को वर्ण कर लेता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और बाहुराजन्य कृता, जो अपने आप को बाहु बना लेता है, माने यो अस्य माने समाज पुरुषस्य मुखम भवितुम वृणोति सह राजन्यः। ये निर्वचन यहां से निकल के आता है, ना कि बाहुओं से राजन क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। यो उरुवैश्य, उरुवैश्य है, वहां भी इसका निर्वचन निकालो। यो अस्य, जो इस समाज पुरुष का, ऊरु भवितुम वृणोति सह वैश्य, मैं समाज का ऊरु बनूं, उदर बनूं, पेट बनूं, ऐसा जो अपने आप को चाहता हुआ सामने आता है वो वैश्य है। और जो इनमें से कुछ भी नहीं बन पाता, पढ़ता वो भी है, सबको पढ़ना पड़ता। याद रखना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सबको गुरुकुलों में आचार्यों के पास रह करके सभी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता। परंतु पढ़ने के बाद अपनी रुचि के अनुसार, सब लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, सब लोग वैश्य नहीं बन सकते, सब लोग क्षत्रिय नहीं बन सकते। तो जो अपने अपने रुचि योग्यता के आधार पर बनते हैं, पढ़ते सब। रावण भी 4 वेदों को पढ़ा, और कौरव पांडवों भी 4 वेदों को पढ़ा। रामकृष्ण आर्यों ने भी वेद आदि पढ़ा, और बने क्षत्रिय। बनने वाला क्षत्रिय बनते, कोई ब्राह्मण बनते हैं। श्री कृष्ण के साथ साथ में सुदामा भी पढ़ा, और वो ब्राह्मण ही रह गया, और यह क्षत्रिय बना। तो इस प्रकार से अपने आप ही वर्ण कर लेते। इसी को लेकर के महाभारत में कहा है, ब्रह्मा वक्त्रम भुजो क्षत्रम कृष्णम ऊरोदरम विषः पादो यस्याश्रिताः। जो ये देखो, यहां भी देखो कितना महाभारत में कितना स्पष्ट कहा है, पादो यस्य आश्रिताः, माने पैरों को जिसने आश्रय ले लिया, माने पदस्थानी को, गति स्थान को, समाज में गति देने के स्थान के आश्रय जिसने लिया है, अपने आप ले लिया है। शूद्राः तस्मै वर्णात्मने नमः। अध्ययन सभी ने किया है, पर पढ़ाने पर भी जिसको कुछ नहीं आया तो वो क्या करेगा, समाज की सेवा करेगा। समाज समझ सभी का, समाज को गति देगा, उसके बारे में गति हो ही नहीं सकती। यह भी महाभारत के शांति पर्व पहले बता दिया था। महाभारत में ही शांति पर्व में 189वें अध्याय में 8वां श्लोक आता है, ना वै शूद्रो भवे शूद्र ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। जो ब्राह्मण का ब्राह्मण कर्तव्य नहीं निभाता वो ब्राह्मण नहीं है। वैश्य अपने वैश्य का कर्तव्य नहीं निभाता वो वैश्य नहीं है। क्षत्रिय अपने कर्तव्य नहीं निभाता वो क्षत्रिय नहीं है। शूद्र भी अपने कर्तव्य अपने कर्तव्य नहीं निभाता तो शूद्र नहीं है। न वै शूद्र भवे शूद्र। यदि शूद्र को भी समाज में गति देने कार्य नहीं करता है तो वो शूद्र नहीं है। और ब्राह्मणों न च ब्राह्मण, अब बीच वाले दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में भी हम आगे देखेंगे, यो अनधीत्या द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम। इस श्लोक को याद रखना सब लोग। यो अनधीत्या द्विजो वेदम, द्विज मतलब तीनों आ गए या चारों आ गए। वो द्विज से नहीं बनता, वो स्नातक नहीं बनता। विद्या का अध्ययन पूर्ण करके, अध्ययन उसने भी किया पर पूर्ण नहीं कर पाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ शूद्र भी गुरुकुल में रह करके पढ़ता है, परंतु वो विद्या का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण करके स्नातक नहीं बन पाता, इसलिए वो द्विज नहीं बन पाता, द्विज नहीं कहलाता। द्विजों में 3 आते, ये नहीं है यहां पर यह पक्षपात किया जा रहा है। पढ़ाया गया परंतु वो शास्त्रों को संपन्न नहीं कर पाया, स्नातक नहीं बन पाया, इसलिए वो द्विज का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता,
प्रमाण पत्र को ग्रहण नहीं कर पाता समाज में। तो इसलिए द्विज 3 है। यो अनधिक जो द्विजा है, जो द्विज वेदों को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है, अन्य चीजों को पढ़ता पढ़ाता है या अन्यों का अनुकरण करता है, सह जीवन एवं जीता हुआ ही शूद्रत्वम आशु गच्छति, वो शीघ्र ही संपूर्ण सान्वया अपने कुटुंब परिवार के साथ शूद्र बन जाता है। चाहे ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य हो, सारा पढ़ा हो वेद आदियों को तो भी, पर उनको छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है तो वो माने अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अन्यत्र परिश्रम करता है तो वो शूद्र बन जाता है। ये आगे मनु कहेंगे। तो मनु स्वयं आगे कहते हैं शूद्र का कर्तव्य क्या है, इसको बताते हैं। एकम एव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, शूद्र के लिए परमात्मा ने एक ही आदेश दिया है। ये विषय मनु कह रहे हैं आगे, इसी अध्याय में बताएंगे आगे। अब इन विषयों को सब ध्यान पूर्वक सुनना, याद रखना, चिंतन मनन करना और धारण करना, भूलना नहीं। बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये समाज में बड़ा विवादास्पद विषय है। एकम एव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूया, बिना अनसूया ईर्षा द्वेष के बिना निस्वार्थ भाव से पूरे समाज को गति देना, और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा कर्म कर नहीं पाता बेचारा। अब बेचारा क्या है, उसके बिना तो पूरे समाज गति नहीं होती है, उसके बिना पूरे समाज, मान ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी ब्राह्मण पूरे मानव समाज को गति देने वाला वही होता है। जो ब्राह्मण 4 कर्तव्य कर रहा है, क्षत्रिय 3 कर्तव्य कर्म कर रहा है और वैश्य 2 कर्तव्य कर्म कर रहा है। अब बचा एक इसके है तो वो कर्म करता है। जो एक कर्म करता है वही शूद्र है। शूद्र कुल में उत्पन्न होने वाला, जाति में उत्पन्न होने वाला शूद्र कदापि नहीं। आजकल वैसे कोई है ही नहीं, ना कोई शूद्र ना कोई ब्राह्मण, सब वैश्य है, सब पैसे कमाने लगे हुए है कि नहीं, सब वैश्य बने हुए हैं, कोई शूद्र है ही नहीं। कौन है वैश्य, कौन है शूद्र, है ही नहीं। अब वैश्य भी इसलिए नहीं है कि वो वेद पढ़ा नहीं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो शूद्र आदि पढ़ा हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सब ये पढ़े हुए हों, फिर कर्म करते हों, तब उनको कहा जाता। यदि इस व्यवस्था को छोड़ भी दे तो नेता, पुलिस वाले, फौजी, ये सब क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। कर्म का केवल कर्म का देखेंगे तो, केवल कर्म को देखेंगे तो इस प्रकार व्यवस्था। परंतु कहाँ जाति व्यवस्था आ गई, कहीं जाति का उल्लेख शास्त्र में है ही नहीं। भविष्य पुराण में भी आता है, ये तो श्रुतेर द्रुतिम प्राप्ता शूद्रा तेन इह कीर्तिता। शूद्र कहते किसको, ये ब्रह्मांड पुराण में बताया। ये तो श्रुते है द्रुतिम प्राप्ता, जो वेद पढ़ो बोलते ही भाग जाता है, या वेदादि शास्त्र को पढ़ो बोलते ही नहीं मेरे से नहीं तो भाग जाता है, वो शूद्र है। उसका अधिकार दिया नहीं गया ऐसा नहीं है। आचार्य पकड़ पकड़ के पढ़ाता है, नहीं हम नहीं पढ़ते हैं, हम गप करेंगे, हम सो जाएंगे या अन्य काम करेंगे, बोलेंगे तो वो शूद्र बनेगा। और जो पढ़ने में अपने आप लगा रहता है तो तीनों में से कुछ भी कर सकता है। पढ़ाने से पढ़ लेता है मन लगा करके, पुरुषार्थ करता है दिन भर रात भर, वो तीनों में से कुछ भी बन सकता है। परंतु पढ़ने से ही भाग जाता है तो अध्ययनात् पराजयते आता उदाहरण व्याकरण में, वो शूद्र बन जाता है। अध्ययन से जब पलायन करता है, ये निर्वचन दिया गया। अध्ययन से वो स्वयं पलायन कर रहा है, मनुष्य सामर्थ्य नहीं है, उस प्रकार का संस्कार नहीं है, इसलिए वो शूद्र कहला रहा है। परंतु वो आर्य मर्यादा के अंतर्गत रह करके रहता है, वो निंदनीय नहीं है। वो स्वयं उसको वंचित नहीं किया जा रहा, बाद में लोगों ने उसको वंचित किया। मध्यकाल में उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा वंचित किया गया। जब से ये जाति व्यवस्था शुरू हो गई समाज में, जब से जाति व्यवस्था जन्मतः माना गया, तब से उसको बहुत सारे अधिकार, पढ़ने आदि अधिकारों से वंचित किया गया। और इसको इतना वंचित किया, इतना दुखी किया गया, शायद इतने निर्दयता का व्यवहार पशुओं में भी नहीं किया जाता।
इसका कारण जाति व्यवस्था है। ये जन्मता जो जाति व्यवस्था वो है, ना कि शास्त्र। शूद्र को जो हीन दृष्टि से देखा गया है वो उसका कारण क्या है? जाति व्यवस्था है, ना कि शास्त्र। तो ये श्रुते है धृतिम प्राप्ता शूद्रास्तेन यह कीर्ता, और वही जो वेद आदि छोड़ करके अन्य कार्य में लगता है वो भी शूद्र बनता, मन भी कह रहे हैं। तो इसके आधार पर हम शूद्र का निर्वचन करें तो स्वस्य वा परस्य वा शोक निवृत्त्यर्थम जो द्रवति गच्छति सह शूद्र। संक्षिप्त निर्वचन करें तो शू का मतलब क्या होता है? आशु। शू का अर्थ क्या होता है? आशु। आशु का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, जल्दी। शीघ्र अर्थ को आशु कहा जाता है, और आशु में से आ निकाल तो शू बचता है, तो शू का भी अर्थ शीघ्र ही होता है, जल्दी होता है। तो शू द्रवती इति शूद्र है, जो कार्य में सदा तत्पर रहता है, सक्रिय रहता, आलसी नहीं रहता, समाज में विद्यमान आलसीपन को दूर करता है, तेज को भर लेता अपने में, तेजस्वी रहता है, वो शूद्र। शूद्र का मतलब फिर याद रखना, ये आय के जो शूद्र कह रहे हैं मानते हैं लोग, वो नहीं है, वो है ही नहीं कोई शूद्र। तो कुछ लोग नौकरों को बोलते हैं कि शूद्र, वो गलत धारणा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। शूद्र का तात्पर्य ये नहीं समझना कि आज के शूद्र है। लोक में शूद्र कहते ही आज के शूद्र मस्तिष्क में आया था, वह है ही नहीं। जो व्यवस्था मैंने बता दिया वैदिक वर्ण व्यवस्था का आधार वो है। तो आशु द्रवती शूद्र है। उसी को थोड़ा विस्तार करेंगे तो क्या होता है? स्वस्य वा परस्य वा, अपने या दूसरों के दुखों की निवृत्ति के लिए, अपने दुख की निवृत्ति के लिए, दूसरों के समाज के दुख के निवृत्ति के लिए जो शीघ्र दौड़ता है वो शूद्र कहलाता है। माने सदा तत्पर रहता है, सक्रिय रहता है, जैसे फौजी सदा तैयार रहता है, वैसा ही शूद्र समाज को गति देने के लिए, सबके समाज रूपी पुरुष के दुख को दूर करने के लिए सदा तैयार रह करके समाज को गति प्रदान करता है, वो शूद्र है। दिन भर रात भर इस प्रकार परिश्रम करता है। तो इस प्रकार से वैदिक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहां बता दिया। लोकानाम विवृद्ध्यर्थम, अब श्लोक के अर्थ पर आ जाओ। लोक की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, समाज रूपी पुरुष की गति के लिए मुख बाहु ऊरु पादतः। पाद मतलब यहां भाई पंचमी अर्थ नहीं है, तृतीया लेना है। तृतीय अर्थ में तहसील हो गया। हाँ जी, अन्य में तहसील प्रत्यय होता है, पंचम में सही होता है। हाँ बताओ, तहसील प्रत्यय पंचम में तो सही होता है या अन्य विभक्त में तो सही भी होता है? कर सकते हैं। इतराभ्यो भी दृश्यन्ते जी, वेद में क्यों, लोक में भी होता है। लोक में भी अन्य विभक्त से भी तहसील तरल प्रत्यय होता है। यहाँ तहसील प्रत्यय पंचम से नहीं है, तृतीयांत से। तो ये इत्थम भूत लक्षण के आधार पर क्या होगा? मुख के आकारता को जिसने प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण। जैसे पद्भ्याम शूद्रः उच्यते कहा है, वैसा ही मुखेन ब्राह्मणः उच्यते। इस प्रकार से निर्वचन यहां लेना। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रम च निर्वर्तयत्, इस प्रकार के समाज की व्यवस्था परमात्मा ने वेदों के माध्यम से किया है। इस श्लोक का अर्थ यहां बता दिया। यद्यपि वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विवेचन आगे स्वयं मानो करेंगे, तो वहां आगे जाकर के मैं शब्दशः अर्थ बताऊंगा, फिर बार बार इन विषयों की आवृत्ति नहीं की जाएगी। केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण को सारतः मूलतः प्रमाणों के आधार पर युक्ति से श्लोक का अर्थ बता दिया। और इस श्लोक के पीछे जो मंत्र का आधार है, ब्राह्मण से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता मंत्र है, उस मंत्र का भी अर्थ वेद की दृष्टि से बताया। आज की जाति व्यवस्था के आधार पर, जन्मतः के आधार पर वो अर्थ निकलता ही नहीं, संभव ही नहीं है। और जो लोगों ने इनकी व्याख्या की है सर्वथा निराधार, वेद विरुद्ध, मनुस्मृति के विरुद्ध अर्थ व्याख्यान किए हैं। यहां भी कुल्लुक भट्ट, मेधातिथि आदियों ने भी वैसा ही अर्थ किया, पर उनके मन में भी प्रश्न था, ये मुखादि से ब्राह्मण कैसे उत्पन्न होते हैं? अर्थ वही कर रहे हैं, मुखादि से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, अर्थ वही किया,
पर मन में आशंका थी, पता नहीं कैसे उत्पन्न हो सकते। तो इसलिए उन्होंने लिखा, इन्होंने यहां दिया आशंका, दैव्याश्च शक्ति, उन्होंने दैवी शक्ति कल्पना कर दिया। ब्रह्मा जी पुरुष हुए ना, ब्रह्मा जी के अंदर दिव्य शक्ति के कारण से उनको मुख से उत्पन्न हो गई। क्या दिव्य शक्ति है? सृष्टि के नियम के विरुद्ध कोई दिव्य शक्ति नहीं होती। सृष्टि के अंदर जो परमात्मा ने नियम स्थापित किया उसके अतिरिक्त कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती है। परमात्मा से बढ़कर और कौन सी दिव्य दृष्टि है जो सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करके मुंह से किसी प्राणी को उत्पन्न कर दे? कोई नाक से टपका दे, कोई नाक से टपका दे, कोई कान से टपका दे। ये तो पुराण की गपोड़े कहानियों से संभव हो सकता है, ना कि कोई दिव्य शक्तियों से। कल्पना कर दिया दिव्य शक्ति की। दिव्य शक्ति कहां से, किसकी? जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, मनुष्य को उत्पन्न किया और मनुष्य को वेद का ज्ञान दे दिया बिना आकार के, और इतने बड़े सर्वशक्तिमान परमात्मा के सामने और कौन सी दिव्य शक्ति आती है जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध, जो परमात्मा के बना हुए नियमों के विरुद्ध मुख आदि से किसी प्राणी की उत्पत्ति हो जाए? यह प्रसंग वैसे है भी नहीं, मैंने पहले बता दिया। मनुष्य आदि की उत्पत्ति पहले हो चुकी है, वर्णन हो चुका है। फिर दोबारा उत्पत्ति करना, ये तो पुनरावृत्ति बड़ा महान दोष माना जाता। पिष्टपेषण, चर्वित चबाए को चबाना, पीसे को पीसना, पुनरुक्ति दोष महान दोष कहा जाता। तो मानो जैसा प्रामाणिक आप्त पुरुष इस प्रकार का पुनर्पुष्टपेषण नहीं कर सकता, यहां अर्थ वहां है ही नहीं। वो तो सब मनुष्य की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति करने के बाद वेद का उपदेश करने के पश्चात, मर्यादा और धर्म की स्थापना करने के पश्चात व्यवस्था का प्रकार बता रहे हैं कि समाज रूपी पुरुष में इस प्रकार से ये मुखस्थानी है, ये आदि आदि ये बता दिया। उसका भी मैंने विस्तृत रूप से सार रूप में बता दिया, काफी विस्तृत रूप से। यद्यपि बड़ा संक्षेप है ये, फिर भी विस्तार हो गया है। तो इन विषयों पर आप लोग चिंतन मनन करेंगे, याद रखेंगे, और बहुत सारी आशंकाओं को लोग उत्पन्न करते हैं, समाधान देना चाहिए इन विषयों को मन में रख करके। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं, शेष विषय को हम कल देखेंगे। ओम।